हिंदू शास्त्र लेके चलता है तो हिंदू शास्त्र लेके चलता है तो हिंदू किसी का हत्या नहीं करता है ना। एक भी आप बता दीजिए कि हिंदू किसी का हत्या करता है। मुसलमान तलवार लेके चलता है तो मार, इसलिए मुसलमान पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पूरी दिल्ली में जब ताजिया निकल जाता है, रोड जाम हो जाते हैं, फट 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 क्यों होता है, क्यों टूट होता है? शोर मचाना किसने कहा है? पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन देखिए ध्वनि हम पर है। हिंदू ध्वनि प्रदूषण करता है और बाइक पर बुलेट की वो लगाए तो चालान कट जाता है। एक ही समुदाय का बात बताओ, जो हाइट होती है उसकी तार में टच होगा और अब ऊंचा पैजामा वाले वहाँ मरे मिलेंगे, फिर आप कहोगे योगी आदित्यनाथ ने मरवा दिया। परंपरा के चक्कर में 5-6 हजार मुल्ला जाएगा, हुसैन के पास पहुंच जाएगा। आप क्या चाह रहे हो? क्या ना इस देश में कोई मुल्ला अलग है ना कोई हिंदू अलग है, पर संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरे में डाल के ये सोचेगा कि हम अपनी परंपरा दिखाएंगे, ये करेंगे, तो ये ध्यान रखना हुसैन के चक्कर में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। ये जो त्योहार है वो त्योहार बंद नहीं होने के, ये चलते रहेंगे। बंद नहीं करेंगे। अस्त्र शस्त्र का जो प्रदर्शन है वो नहीं होना चाहिए। वो पहले से ही वहाँ है, उसमें अखाड़ा होता है उसमें, और वो होता है, वो किसी को ना नुकसान देते हैं और ना किसी का नुकसान करते हैं। हाँ ठीक है, ये हंगामा जो मचता है वो किसी ने पीछे से पत्थर फेंक दिए और नाम इन्हीं का ले दिया, ये होता है। मुसलमानों के त्योहार पर पत्थर हिंदू फेंकता है। यार अपनी हंडिया में मिट्टी कौन डाल देगा, ये बता दो। अपने खाने में मिट्टी कौन डाल देगा, ये बताइए। हिंदू होकर जब ताजिया निकलता है कि हुक्दर ना हो, हम उनकी रक्षा करें। जब हमारा हनुमान रामनवमी में जुलूस निकलता है, यही लोग शोभा यात्रा निकलती है, पथराव क्यों करते हैं? कुछ लोग क्यों उस पथराव करते हैं, उनका विरोध क्यों नहीं करते? ताजिया निकालना कोई गलत नहीं है। जो समिति बनती है, रामलीला होती है तो 11 समिति लोग बनते हैं और जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी नहीं लेते, ना 11 आदमी लेते, ना पूरा समुदाय लेता, लेकिन हुक्कड़ मचाएंगे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में मुहर्रम की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो मुहर्रम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो उसकी हाइट है उसको 10 से 12 फीट कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हर साल मुहर्रम के त्यौहार में बिजली से करंट लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम का जो त्यौहार है ये मातम का त्यौहार है और मातम की तरह मनाया जाए बेहतर रहेगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं आप, जो उन्होंने कहा कि मुहर्रम को त्यौहार आपने ये बोला कि ऊंचाई हाइट कम होनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो है ना, जैसे सुरक्षा किसी भी त्यौहार में होती है वो बिल्कुल बरकरार होनी चाहिए। लिहाजा ये है कि कानून और पद इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि पब्लिक के बीच में ये बात ना आए और प्रशासन अपना काम करे। कई लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमारा त्यौहार है, हम उसको जोश से मनाएंगे, उत्साह से मनाएंगे, मातम मनाएंगे, उसमें योगी आदित्यनाथ को क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? यार कोई जैसा तुमने अभी ये बोला है कि लोग कह रहे हैं ऐसे बनाएंगे, वो करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल सच्चाई को पढ़ने के लिए हम भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि कोई भी अगर किसी में खामी दिखाई देती है आपको कि यार फला किताब में कमी है या इसमें जो है ना ये कमी बहुत गहरी है, तो आप उसको पढ़िए और पढ़ने को हमें भी दिखाइए। मातम के त्यौहार को आप कैसे देखते हैं? जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, क्या वो मातम के त्यौहार है कि अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन किया जाना? मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जिनका वो मातम मनाया जाता है कि वो जन्नत के सरदार हैं। अच्छा, हाँ, और ये जो त्यौहार है वो त्यौहार बंद नहीं होने के, ये चलते रहेंगे। बंद नहीं करेंगे। अस्त्र शस्त्र का जो प्रदर्शन है वो नहीं होना चाहिए। वो पहले से ही वहाँ है, उसमें अखाड़ा होता है उसमें, और वो होता है, वो किसी को ना नुकसान देते हैं और ना किसी का नुकसान करते हैं। हाँ ठीक है, ये हंगामा जो मचता है वो किसी ने पीछे से पत्थर फेंक दिए और नाम इन्हीं का ले दिया, ये होता है। अच्छा, मुसलमानों के त्यौहार पर पत्थर हिंदू फेंकता है। यार अपनी हंडिया में मिट्टी कौन डाल देगा, ये बता दो। अपने खाने में मिट्टी कौन डाल देगा, ये बताइए। खाना जब हम अपने लिए बना रहे हैं, अपने खाने के लिए, तो मिट्टी क्यों डालेंगे उसमें? मतलब रामनवमी के त्यौहार पर पत्थर नहीं फेंके जाते, कोई रथ यात्रा निकलती है उस पर पत्थर नहीं फेंके जाते, मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता है। ये भाई साहब, ये आप जो है ना पत्थर नहीं फेंकते, आप अपनी सच्चाई को लाइए देख के, और सच्ची बात को सच्ची बात कहना चाहिए, ठीक है? नहीं प्यार से डिबेट करिए, लेकिन बहसबाजी नहीं। मैं प्यार से नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। आप जाइए मत, आप क्यों जा रहे हैं? अब उनसे डिबेट करो ना, आप जा क्यों रहे हैं? नहीं उनसे करो। अरे यार उल्टा सीधा, आपकी बात में सच्चाई है, अगर आपकी बात में सच्चाई, आप कह रहे हैं कि मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता है, क्या तुम जवाब दीजिए। आप इंसान नहीं? मैंने तो देखा है, मैंने तो सुना भी है, मुसलमान पत्थर फेंक देते हैं, मुसलमान हिंदू के त्यौहार पे हमला कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। हो सकता है आपको धोखा लगाओ,
सच्चाई को मुझे लाइए। धोखा लग सकता है, आपको भी धोखा लगता है भाई साहब? नहीं भाई साहब, हमारी आंखें खुली एक हुई बात का जवाब दे दें मुझे। पहली चीज, पहला जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर दंगा झूठा केस लगाया गया था गोरखपुर में, उसमें क्या हुआ था, मुहर्रम का एक जुलूस निकल रहा था जहां पर एक साहू की बेटी थी। सुनिए, ये रजिस्टर्ड केस है, चेक कर लो, पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत तो। रजिस्टर्ड केस, साहू की बेटी थी, उसको खींच के मारा गया, उसका रेप बचाने गया एक लड़का, तो उसको मार दिया गया, चाकुओं से दिया गया। इस तरीके से त्यौहार मनाते। इन्होंने बोला कि मुस्लिमों के त्यौहार में हिंदुओं ने पत्थर फेंका। कोई 4 एविडेंस दे दें, जो कोई 4 रेफरेंस दे दें कि ऐसा हुआ हो, जो कहेंगे वो मानूंगा। 400 रेफरेंस यहीं पे दूंगा, 4 खड़े। पहले आप रेफरेंस दे दीजिए कि मुसलमानों के त्योहार पर हिंदुओं ने पत्थर किया। एक भी नहीं है, हिंदुओं ने कभी नहीं फेंका, मगर हाँ मुस्लिमों ने हर त्योहार में फेंका है। चाहे प्रतापगढ़ का केस देख लो, चाहे हमारे रायबरेली का केस देख लो, गोरखपुर का केस देख लो, प्रयागराज का केस देख लो, मेवात का केस देख लो। कश्मीर से तो साफ ही कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ इनकी एक हाथ से नहीं बचती है। अरे भाई, यहाँ एक ही हाथ से बज रही है। उसका कारण है कि इनकी एक आसमानी किताब है। उस आसमानी किताब में ना काफिरों का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे है ना। देखिए, एक हाथ से ताली बजा रहे हैं ये। मैंने कहा एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ये देखिए पीछे से एक हाथ से ताली बजा रहे है हैं। ना, सुनो सुनो, वहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि काफिरों को खत्म करना है, गजवाए हिंद लेके आना है। गजवाए हिंद इनका 1200 साल 1600 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, वो पूरा करना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे बम लगा के फटना पड़े, चाहे लव जिहाद करना पड़े, चाहे लैंड जिहाद करना पड़े, उसके लिए प्रॉपर एक मदरसा चला के रखते हैं। वहाँ से ये सारी चीज़, हम हिंदू इतने बदनसीब हैं कि अपने पतन के लिए सरकार को टैक्स मुसलमान ने कह दिया, मतलब मुसलमान ने कह दिया कि आप काफिर हैं, आप लव जिहाद कर, वो मुसलमान लव जिहाद कर रहा है, थूक जिहाद कर रहा है, तो आप हिंदू हैं तो डर गए, इसका मतलब। अरे भाई, डरेंगे क्यों नहीं। अखंड भारत, जिस अखंड भारत को हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदू डरा हुआ है मुसलमान से, जो अल्पसंख्यक है। डरा हुआ है भाई। कश्मीर से साफ हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद से 1.5 साल पहले का केस देख लीजिए, कैसे वहाँ पर हिंदू छोटी छोटी बच्चियों को, मेवात में घुस के देख लीजिए, अभी 1.5 साल पहले ही क्या कांड हुआ है। इसके पहले कैराना का केस देख लीजिए, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 60% 50% हो गई, वहां से हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पलायन करना पड़ जा रहा है। और 90% पॉपुलेशन हिंदू की हो, 5% ये लोग रह रहे हो, 5 छोड़ो, एक घर रह रहा हो, उससे भी दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी में नहीं है किसी को परेशान करना, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी में नहीं है कि हम एक को ही मानेंगे, वो उसको जो कोई मान रहा है वही सही है, दूसरा किसी को कोई मान रहा है तो उसे मार डालो, उसे काट डालो। ये तो कुरान ही से कह सकती है। मुल्ला जी से कुछ सवाल पूछा, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जवाब देंगे मदरसा। इन्होंने कहा कि एक भी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप रुकिए, जब आपने सवाल पूछा तो आप जा क्यों रहे हैं। इन्होंने आपसे सवाल पूछा कि एक भी उदाहरण बता दीजिए, एक भी केस बता दीजिए कि मुसलमानों के त्योहार पर मेरी बात सुनिए। गिनाइए। इनको कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ गुटखा खाना 5 रुपए का और बकबक करनी। कोई पूछेगा नहीं, कोई इनसे पूछेगा नहीं। देख ये बदतमीजी, वो देखो बदतमीजी, ये बदतमीजी। ले लीजिए, पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। देखिए, बीड़ी का मुद्दा नहीं है यहाँ पर। नहीं कुछ पता, ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ लोग हैं। ये समझे नहीं, दूसरों को डराना और ये बकवासबाजी करना। कोई भी जो आदमी अगर ये चाहे ना कि हम जो है ना अपने देश का नफरत हटाएं, तो ये इनको पढ़ना लिखना चाहिए। सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, और मदरसा छाप तुम क्या तो बता सकते हो? तुम मदरसा छाप हमें बताओगे? ए सुनो, धरती बाकी सब छोड़ो, ये बताओ धरती गोल है या चपटी? ए धरती गोल वाले आ जाओ। मुल्ला इस प्रकार से बयान कह रहा है कि डीजे नहीं बजना चाहिए, डीजे की जो वैल्यू है उसको कम करके रखिए। हिंदू त्योहार आता है तो कहते हैं कि धूमधाम से मनाइए। ये चीज नहीं बोलते वो, मुल्ला फलाना कर दिया ना ये चीज नहीं बोलते। मैं बता, ये मेरी बात सुनो मुल्ला जी, ये चीज नहीं बोलते वो। सुनो एक बार, सुनो सही, सुनो एक बार, सुनो एक बार, सुनोगे? मैं बैठा हूँ इधर, आ जाओ। कैसे बनाते हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओए भाई, वो ना उल्टी बात मत कर, शराब पी रखी है, उल्टी बात मत कर, लगे हुए हैं। उल्टी बात मत कर, उल्टी बात मत कर। नहीं, आप किसी को पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, प्लीज प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा। मैंने समझा दिया उनको, मैंने समझा दिया, किसी को कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, मान नहीं रहे, तुम समझा रहे हो, मान नहीं रहे। कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा, कोई पर्सनल। अरे मेरी बात सुनो, क्या पूछना चाहते हो आप ये बताओ। हाँ बताइए, जो योगी जी का जो बयान लगातार जो एक समुदाय के लिए हमेशा कठोर शब्दावली से बात करते हैं, आपके हिसाब से सही है वो?
मेरी बात सुनो, बताइए। कावड़ चलती है, हाँ डीजे जाते हैं, बिल्कुल बसते हैं, इनके चलते हैं हाँ तो डीजे ही बजते हैं। बिल्कुल बसते हैं। तो फिर लेकिन दिक्कत इनके ऊपर कहाँ है? पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं कि नहीं डीजे की आवाज कम रहना चाहिए, नहीं, ये हाइट नहीं कम होनी बोलते, चाहिए, नहीं बोलते, आप हाइट के तलवार लिए नहीं, कम बोल क्यों देंगे, क्यों बोल रामनवमी के त्योहार पे तलवारबाजी नहीं होती है, तलवार नहीं लहराया जाता? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती भाई, नहीं होती। आप जो कह रहे हैं हाइट कम होनी चाहिए, आप बताइए। नहीं, मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ। जो आप बात कह रहे हैं, जो आप एक भी बता दीजिए, 31 फुट की हनुमान जी की मूर्ति भी लगती है, कौन सा तार लगता है? और ताजिया में किसने कहा कि आप हुदड़ मचाए, आप वो सारी चीज करेंगे? और तो एक वो जो बात करते हैं तो बड़े ही हमें दुख होता है जो आप बात करते हैं। और हर एक जो आप बात कर रहे हैं, ताजिया निकालना कोई गलत नहीं है। जो समिति बनती है, रामलीला होती है, रामलीला होती है, तो 11 समिति लोग बनते हैं और जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी नहीं लेते, ना 11 आदमी लेते, ना पूरा समुदाय लेता, लेकिन हुक्कड़ मचाएंगे इस पूरी दिल्ली में। जब ताजिया निकल जाता है, रोड जाम हो जाता है, भट 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 क्यों होता है, क्यों टूट होता है? शोर मचाना किसने कहा है? पुलिस खड़ी रहती है। लेकिन देखिए, जो कि ध्वनि हम पर है, हिंदू ध्वनि प्रदूषण करता है और बाइक पर बुलेट की वो लगाए तो चालान कट जाता है। एक ही समुदाय करता है। देखिए तादाद ज्यादा है, जो सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए और जो हर एक चीज करती है। ताजिया निकालना गलत नहीं है, तादाद ज्यादा है। ये एक होकर ये एक लोग एक खड़ा होके हजार आदमियों पे भारी है। जो ये कह रहे हैं हमारे पंडित जी जो कह रहे हैं भट भट, हमारे हिंदुओं में भी होता है। अच्छा, आपने मुल्ला जी दस मेरे बात नहीं गलत नहीं। अरे मेरे बात पंडाल लगता है, कौन सा हुक्कड़ मचता है? साउंड का भी दायरा है। जब जो देखिए, जो पंडाल की बात भाई पत्रकार ने करी कि दुर्गा पंडाल लगता है, जो हर एक चीज में ऐसे लोग अपने धर्म पर तो उंगली उठवाने को तैयार है, लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो वहां पर खड़े होकर हम हिंदू होकर जब ताजिया निकलता है कि हुक्कड़ ना हो, हम उनकी रक्षा करें। जब हमारा हनुमान रामनवमी में जुलूस निकलता है, यही लोग शोभा यात्रा निकलती है, पथराव क्यों करते हैं? कुछ लोग क्यों उस पथराव करते हैं, उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ भैया, कमियां कहाँ हैं? हम खड़े रहेंगे ऐसे लाइन में, हाथ पे हाथ पकड़ कर। आपने एक बात बोली है, तो हर एक कहाँ है? आप एक मिनट, आपने एक बात बोली है कि हमारे जुलूस जो भी होते हैं, शोभा यात्रा जो होती हैं, उनके अंदर जो अस्त्र शस्त्र लेकर के जो निकलते हैं, देखिए हमारे यहाँ दशहरे पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। हमारे सभी देवी देवताओं की जो है शस्त्र उनके हाथों में है। आप ये दिखा दीजिए इनके यहाँ पर कौन से हाथों में शस्त्र हैं? हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते मुहर्रम में हैं। हमारे पास परंपरा है, सदियों से शस्त्रबाजी करते आ रहे हैं, मातंग मनाते आ रहे हैं, अपने शरीर को मारते आ रहे हैं। परंपरा के चक्कर में 5-6 हजार मूल्य जाएगा, हुसैन के पास पहुंच जाएगा। आप क्या चाह रहे हो? क्या एक बात बताओ, जो हाइट होती है उसकी तार में टच होगा और अब ऊंचा पैजामा वाले वहाँ मरे मिलेंगे, फिर आप कहोगे योगी आदित्यनाथ ने मरवा दिया। ये साले अनपढ़ों को समझ नहीं आ रहा। जब हम एक बात बताओ, हमारी सरकार जब चलती है, जब हमारे पंडाल लगते हैं, सुनिए एक सेकंड, जब हमारे पंडाल लगते हैं तो उसकी हाइट हमेशा रखनी चाहिए कम। अब कोई अगर ये कहेगा नहीं कि हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे कुनबे की लड़ाई है, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, कुनबे और वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में 5-7 हजार टपक जाओगे और तुम्हारी जो वो बैठी होंगी वो विधवा विलाप करेंगी कि हमारा वो चला गया। हाय हुसैन करो, अच्छी बात है, पर नारे ऐसे गलत मत लगाओ। और सब सुनिए एक सेकंड, वर्चस्व की लड़ाई कर रहे, ये भारत लोकतंत्र और संविधान से चलता है। अगर कल को हिंदू कहने लगे कि परशुराम, ब्राह्मण कहने लगे कि परशुराम फरसा लेके चलते थे, हम फरसा लेके चलेंगे, तो क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं आ जाएगा? कल को राजपूत सड़क पे चिल्लाने लगेगा कि क्या नाम है, अगर राजपूत कहने लगेगा कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार लेकर चलते थे, हमारी परंपरा है, प्रतिष्ठा है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि शस्त्र का जो मुहर्रम है वो मातम का त्योहार है, तो मातम की तरह मनाया जाना चाहिए, तो शस्त्र वस्त्र नहीं करना चाहिए। देखिए, इसी तरीके से रामनवमी जब निकलता है, जब हनुमान जो जयंती की यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है, कोई रथ यात्रा निकलती है,
तो उस प्रदर्शन के दौरान वहाँ पे तलवारेबाजी क्यों चलती है, शस्त्रबाजी क्यों होती है? जब एक तरफ आप देख रहे हैं मुहर्रम में जब शस्त्रबाजी से आप रोक लगाए तो उसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैं बताता हिंदू हूँ। भी आपको रोक लगा। कांवड़ की जब यात्रा निकलती है तो यूपी सरकार का नोटिफिकेशन आता है कि किसी भी तरीके का कोई हथियार लेकर नहीं चलेगा। जब डीजे की उसकी जो लाउड स्पीकर का वो होता है वॉल्यूम, उसको नॉर्मल रख के चलना है। सड़कों को किसी तरीके से जाम नहीं करना है, सड़कों पे हुड़दंग नहीं करना। जब करते हैं तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने का काम करती है। ना इस देश में कोई मुल्ला अलग है, ना कोई हिंदू अलग है, पर संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरे में डाल के ये सोचेगा कि हम अपनी परंपरा दिखाएंगे, ये करेंगे, तो ये ध्यान रखना हुसैन के चक्कर में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। सुनिए हिंदू के मान लीजिए देवी देवता शास्त्र और शस्त्र लेकर के के हाथ में शस्त्र और शास्त्र रहा है। हिंदुओं को हिंदू शास्त्र लेके चलता है, तो हिंदू शास्त्र लेके चलता है तो हिंदू किसी का हत्या नहीं करता है ना। एक भी आप बता दीजिए कि हिंदू किसी का हत्या करता है। मुसलमान तलवार लेके चलता है तो मार है, इसलिए मुसलमान पर प्रतिबद्ध लगना चाहिए। मुसलमान का कोई परंपरा नहीं है के ऊपर प्रतिबद्ध लगना चाहिए। बिल्कुल, वो मार काटता है तो प्रतिबद्ध नहीं लगेगा। गलत नहीं करता। कहाँ करता है? एक भी उदाहरण बता दीजिए कहीं हिंदू शास्त्र लेके चला होगा किसी को जुलूस में, एक भी बता दीजिए। कहीं नहीं, आज तक बता दीजिए। कई ऐसे हिंदू जिन्होंने कत्ल किया, अभी देखिए वहाँ पे देख लीजिए पत्रकार महोदय, गाजियाबाद के कांड आप सुन लीजिए। हिंदू नहीं करता है हत्या। क्या होता है हत्या? इरादतन और गैर इरादतन। मतलब इरादतन के मतलब है जानबूझ करके जाकर के ला करके हत्या करना, और गैर इरादतन का मतलब होता है कि हत्या का इरादा नहीं था लेकिन हो गया। तो हिंदू इरादतन हत्या नहीं करता है, कभी नहीं आज तक किया है। इरादा करके कि हम जा रहे हैं उसको छुरा लेके मार देंगे। आपने तो हत्या को भी दो परिभाषाओं में बात अरे किया। दो कानून होता है, इरादतन गैर इरादतन हत्या का दो कानून है। आपके नजरिए से मुसलमान ही केवल देश का गुनहगार है बस? दुनिया का, देश का नहीं, पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का। ऐसी क्या नाराजगी है? पूरा दुनिया में मारकाट कौन करता है? मुसलमान ही तो करता है। पूरा दुनिया में केवल भारत में ही करता है क्या? भारत में करता है। जहाँ मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री आपस में मारकाट नहीं करता है क्या? जहाँ मुसलमान ही नहीं करता है क्या? अरे भैया, मुसलमान शांति से रह ही नहीं सकता है, समझे? मुसलमान के मान लीजिए कि शांति से रह ही नहीं सकता है। मुसलमान को जो शास्त्र जो पुस्तक है इस्लाम का, वो यही सिखाता है मारकाट करना। आपको तो बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम पता है। इसका कौन? अरे आप देखिए ना, अपना देखते हैं, आप पूरा दुनिया में देखिए, और पूरा दुनिया में देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, हिंदू बहुल लेबनान में क्या हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि हिंदू बहुल क्षेत्र में, हिंदू बहुल देश में हिंदू खतरे में है आज के समय में? बिल्कुल नहीं है। 1990 में पूरा कश्मीर घाटी से, कश्मीर से हिंदू को एक राज्य से निकाल दिया, मार काट के निकाल दिया, तो खतरा में नहीं है? बताइए। हिंदुओं की अखिलेश यादव राज्य सरकार में हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की जो जितनी भी आप देखिए संविधान वो संगठन है, सारे सुविधा हिंदुओं की, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में। सरकार रहने से क्या होगा? वो मार काट प्रशासनिक टीम मार काट करता है तो कितना प्रशासन, कितना जगह, कितना रोक सकता है? बताइए, कितना रह सकता है? पूरा